हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी में। नेक्स्ट यूनिट है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जीव जनन कैसे करते हैं। तो बेटा हम लोग सबसे पहले जरा देखेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, लेकिन वो जो जनन की प्रक्रिया है जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, आखिर वो है क्या। आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन है ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अपने एंसेस्टर को मेंटेन करने के लिए जब अपने ही समान वो डॉटर्स या एंसेस्टर को क्रिएट करते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये रिप्रोडक्शन बेटा 2 टर्म से बना है। री जिसका अर्थ है अगेन और प्रोडक्शन जिसका अर्थ है फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि हम बार बार ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एंसेस्टर को मेंटेन करने के लिए। और कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, चाहे लोअर ऑर्गेनिजम्स हो, हायर ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी एनिमल हो, अपने को वो रिप्रोड्यूस जरूर करेगा। तो रिप्रोडक्शन प्लांट भी करते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन एनिमल्स भी करते हैं और रिप्रोडक्शन ह्यूमन भी करते हैं। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अगर हम देखें तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन प्रायः 2 रूपों में पाया जाता है। वो 2 रूप हमारे हैं क्या। पहला जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो इसके 2 ये रिप्रोडक्शन हमारा 2 टर्म्स में मिलकर बना है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा जरा सबसे पहले हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में केवल 1 इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व होता है। केवल एक ही इंडिविजुअल इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसलिए इसमें नो गैमीट फॉर्मेशन। वन इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व। वन इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व, इसका मतलब है कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है और केवल एक ही इंडिविजुअल इसमें क्या है, इन्वॉल्व है बेटा। अब एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है और कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बेटा ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब इसको अगर हम देखें, चूंकि इसमें किसी प्रकार का कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है और जब गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, केवल एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, तो ऐसा रिप्रोडक्शन बहुत सारे मेथड्स में होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बाई फिशन, सबसे पहले हम बात करें बाई फिशन। फिशन का मतलब होता है विभाजन, और ये बेटा विभाजन आपको पता है कि बहुत सारे विभाजन के रूप में ये पाया जाता है। एक तो सिंपल बाइनरी फिशन, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो सिंपल बाइनरी फिशन है ये है क्या। अगर बेटा बात करें कि सिंपल बाइनरी फिशन क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें सिंपल बाइनरी फिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पहला मेथड है फिशन में।
तो फिशन में भी 3 फिशन है। सबसे पहला है सिंपल बाइनरी फिशन। अब ये सिंपल बाइनरी फिशन बेटा किसमें होता है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मुख्य रूप से ये अमीबा में पाया जा रहा है। अमीबा जो कि एक प्रोटोजोआ है, इसमें सिंपल बाइनरी फिशन है। क्या हो रहा है, हम डायग्राम के रूप में आपको अगर हम समझाएं तो जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा है। आपको पता है अमीबा का कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप है। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है इसका, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ये अमीबा है। अब अमीबा में क्या है, बाइनरी फिशन होना है। तो क्या होगा बेटा, जब बाइनरी फिशन अमीबा में होना है तो इस सबसे पहले इस अमीबा के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और उसी समय न्यूक्लियस भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म को, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो उसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो जैसे मान लीजिए ये अमीबा इस प्रकार से डिवाइड हो रहा है, इसका साइटोप्लाज्म देखिए इस प्रकार से डिवाइड हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और इसी समय जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस भी क्या है, डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। तो अब आगे चल के अगर हम देखेंगे तो ये डिवीजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस प्रकार से अगर हम देखें, ये पूरे अमीबा की बॉडी है, न्यूक्लियस एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, और कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये 2 डॉटर्स अमीबी में बदल जाएगा। ये किसमें बदल जाएगा, 2 डॉटर्स अमीबी में ये बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सिंपल बाइनरी फिशन है। आप देख रहे हो ना कि इसमें एक पेरेंटल सेल है, वो अपने समान 2 डॉटर सेल्स बना रही है। इसका मतलब है कि अगर कोई एक पेरेंटल सेल अपने समान 2 डॉटर सेल्स बना रही है या 2 यंग वंस को बना रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो सिंपल बाइनरी फिशन, जो कि अमीबा में मेन है। अब इसी प्रकार हम बात करें कि ये तो सिंपल बाइनरी फिशन की बात किया अमीबा में, अगर हम बात करें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की, तो आपको पता है कि जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है वो होता है हमारा पैरामीशियम में। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है ये किसमें हो रहा है, पैरामीशियम में हो रहा है। और आपको पता है कि पैरामीशियम में, अब जैसे मान लीजिए ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैंने ऐसे ट्रांसवर्स कर दिया, ऐसे किसी चीज को काट दिया, तो ऐसे जब काट दिया है तो वो क्या हुआ, ट्रांसवर्स हो गया। पैरामीशियम की भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए पैरामीशियम है इस प्रकार से, ये पैरामीशियम की बॉडी है, और आपको पता है ये इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। यहां से ये बॉडी ऐसे बटेगी, इसमें भी क्या होगा, इस पैरामीशियम के अंदर का प्रोटोप्लाज्म का भी बंटवारा होगा और न्यूक्लियस का भी बंटवारा होगा। तो प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का बंटवारा होगा, ये भी पैरामीशियम आगे चल के 2 डॉटर्स पैरामीशिया बना लेंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इसी प्रकार एक होता है फिशन में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और बेटा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की बात करें तो इस प्रकार का जो फिशन होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार का जो फिशन है वो यूग्लिना में होता है, यूग्लिना में होता है। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये है, इसको हमने खड़ा काट दिया, ये खड़ा हम काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक, मान लीजिए यूग्लिना है, तो इस प्रकार से ये 2 यूग्लिना में आपस में बढ़ जाएगा, एक ये यूग्लिना बनेगा, एक यहां से बनेगा, इस प्रकार से ऐसे ये लॉन्गिट्यूडनली बढ़ जाएगा। इसका मतलब यूग्लिना एक है, लेकिन इसमें भी आगे चल के लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा और ये 2 यूग्लिना में आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार के हम डिवीजन को क्या बोलते हैं, फिशन, जो कि 3 मेथड्स में आपने देखा, सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई किसी प्रकार का इसमें गैमीट नहीं बन रहा है, केवल एक इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व है और ये अपने समान, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो अपने समान एक एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बनाता है बेटा, और वो जो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बन रही है इसी को हम क्लोन भी कहते हैं। तो ये क्लोन क्या है कि अपने समान एक एग्जैक्ट कार्बन कॉपी अगर बन रही है एक इंडिविजुअल से, तो इसको हम क्लोन कह रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला हमने मेथड बताया फिशन। अब दूसरा हम बात बेटा आपसे करते हैं बाई बडिंग। अब बाई बडिंग की हम क्रिया देखें, आपको पता है कि बडिंग की भी एक प्रोसेस होती है, और बडिंग की जो क्रिया है वो मुख्य रूप से हाइड्रा में है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि स्पंजेस वगैरह में भी बडिंग पाई जाती है। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रा है, ईस्ट है, स्पंजेस है, इसमें बडिंग की क्रिया हो रही है। तो अगर हम दूसरा प्रोसेस देखें एसेक्सुअल का, तो एसेक्सुअल का जो दूसरा प्रोसेस है वो है बाई बडिंग। बडिंग का मतलब क्या है? बडिंग का मतलब है मुकुलन। जैसे मान लो ये कोई एक ईस्ट सेल है, ये क्या है? ईस्ट की सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या होगा? बडिंग की प्रोसेस होगी। तो बडिंग की जो प्रोसेस होगी बेटा, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो बड बनेगा वो बड किसी भी सरफेस से बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने बड यहां से ऐसे बना दिया, हो सकता है बड यहां से निकल आए, हो सकता है यहां से निकल आए बड, हो सकता है यहां से निकल आए बड, किसी भी सरफेस से निकल सकता है। तो मान लीजिए ये है, ये बड बना और ये बड आगे चलकर इस प्रकार के चैन लाइक प्रोसेस में बदल जाएगा। ऐसे बहुत सारे बड बनते जाएंगे, ये बहुत सारे बड ऐसे बनते जाएंगे और सभी में न्यूक्लियस होगा। अब ये फेवरेबल कंडीशन आने पर क्या होगी कि एक एक बड यहां अलग हो जाएगा और फिर से एक नए ईस्ट सेल को ये डेवलप कर देगा। फिर से क्या है? ये नई ईस्ट सेल फिर से डेवलप हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये बडिंग की क्रिया है। लेकिन बेटा हम आपको बता दें, एनसीईआरटी में 2 प्रकार की बडिंग है, उसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक बडिंग होती है एक्सोजीनस बडिंग, एक बडिंग होती है एक्सोजीनस बडिंग। ये बडिंग क्या है? एक्सोजीनस बडिंग वो बडिंग होती है जो केवल किसी ऑर्गेनिजम्स के आउटर सरफेस से ही अगर केवल बड निकल रहा है, आउटर भाग से अगर कोई बड निकल रहा है, तो ऐसे बडिंग को एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं। आप देखो यहां से आउटग्रोथ के रूप में निकल रहा है बड, या आउटग्रोथ के रूप में निकलते गया, बॉडी के आउटर सरफेस से बड बनने लगा। तो बॉडी के अगर आउटर सरफेस से बड बन रहा है तो ऐसे बडिंग को हम एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं बेटा। लेकिन एक बडिंग होता है एंडोजीनस बडिंग। एंडोजीनस बडिंग एंडोजीनस बडिंग का क्या मतलब है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल इनसाइड, अगर बॉडी के इनसाइड से अगर कोई बड बन रहा है, बॉडी के अंदर से अगर कोई बड बन रहा है, तो उसको बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग। तो अगर एंडोजीनस बडिंग का मतलब है कि अगर इंटरनल बॉडी के अंदर से बड बन रहा है तो उसको हम एंडोजीनस बडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्पंजेस है ये, और आप देखेंगे स्पंजेस में ऐसे अंदर बड बन रहा है इस प्रकार से, और बहुत सारे जेम्यूल बनते हैं इसमें। ये बड अंदर से बनता है और ऐसे बहुत सारे जेम्यूल बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जेम्यूल। स्पंजेस में जेम्यूल बनता है और ये एंडोजीनस बडिंग है। क्यों? क्योंकि बॉडी के इनसाइड बड बनना है, बॉडी के अंदर से बड बनना है, तो उसको हम एंडोजीनस बडिंग कहते हैं। तो ये जैसे हमने ईस्ट में बताया, हाइड्रा में भी बेटा बडिंग होती है। तो बडिंग की क्रिया क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये दूसरी मेथड है बाई बडिंग।
तो बेटा अब ये आपको मैंने बताया कि बडिंग क्या है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस बडिंग, ये जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए। अब हम बात करते हैं, तीसरा मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय रीजनरेशन। अब आपको पता है कि रीजनरेशन का मतलब है कि अपने बॉडी को रीजनरेट कर लेना। अब जैसे आपको पता है, तीसरा है इसमें बाय रीजनरेशन। बाय रीजनरेशन का मतलब क्या है, रीजनरेट कर लेना। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे आपने हेमीडेक्टाइलस देखा है, लिजर्ड, घरेलू छिपकली, छिपकली की पूंछ कट जाती है ना, लेकिन फिर से पूंछ डेवलप हो रही है, क्या है, रीजनरेट कर ले रही। बॉडी का कोई भी पार्ट्स है वो किसी कारण से कट गया है तो फिर से वो रीजनरेट कर लेगा। और रीजनरेशन की प्रोसेस बहुत सारे एनिमल्स में है। आपको बता दें, स्टारफिश में है, कुछ प्रोटोजोअन्स हैं उसमें भी रीजनरेशन की प्रोसेस है। तो अगर हम मुख्य रूप से रीजनरेशन देखना चाहें तो एक तो हाइड्रा में, एक प्लेनेरिया में। हाइड्रा और प्लेनेरिया इसका मेन एग्जाम्पल है जिसमें रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। और जैसे हम एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए ये एक प्लेनेरिया है, अब इसमें रीजनरेशन होना है। क्या है, हमने बॉडी के यहां से कट लगा दिए, 3 पार्ट कर दिए बॉडी के। अब जब 3 पार्ट कर दिए तो आप देख रहे हैं एक पार्ट ये ऐसे आ गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। अब ये क्या है, ये तीनों पार्ट हो गए। अब इसमें क्या है, रीजनरेशन होना है। तो आपने देखा है कि जब रीजनरेशन हो रहा है इस प्रकार से, तो ये फिर से एक नए प्लेनेरिया को ऐसे बना देगा, ये वाला पार्ट भी फिर से एक नए प्लेनेरिया को बना देगा और ये वाला पार्ट भी नए प्लेनेरिया को बना देगा। इसका मतलब है कि ये जो रीजनरेशन है ये न्यूक्लियस की वजह से हो रही है। कोई भी पार्ट है बिना न्यूक्लियस की वजह से अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो बेटा रीजनरेट नहीं करेगा। और न्यूक्लियस की वजह से अगर कोई पार्ट फिर से एक नया यंग वंस डेवलप कर रहा है तो ऐसे रीजनरेशन को हम बोलते हैं ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन, इसका मतलब ही है ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन का कि न्यूक्लियस की वजह से, कोई न्यूक्लियर फिलामेंट है इसमें, न्यूक्लियस का पार्ट है, तभी वो रीजनरेट कर रहा है बेटा बॉडी में। तो ऐसी प्रोसेस को भाई हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, जो कि हाइड्रा और प्लेनेरिया में प्रमुख रूप से हो रही है। तो हमने प्लेनेरिया को दिखाया, हाइड्रा में भी ऐसा होता है, हाइड्रा में भी रीजनरेट है, कोई भी पार्ट कट गया फिर से वो नया डेवलप कर ले जाएगा। इसके बाद अगला अगर हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। इंसिस्टेशन का मतलब क्या है, कोई ऐसी सेल है या कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसके चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ सिस्ट बन जाती है। और ये प्रोसेस मुख्य रूप से अमीबा में बेटा होता है। इसमें होता है अमीबा में। तो जैसे मान लीजिए ये अमीबा की बॉडी है, इसमें क्या है, ये इंसिस्टेशन हो जाएगा, ये सिस्ट बन जाएगी चारों तरफ। और सिस्ट क्यों बन रही है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है अब वो मल्टीप्लाई होने वाला है। और मल्टीप्लाई होने के बाद इसके अंदर जो स्पोर्स हैं, नंबर ऑफ स्पोर्स डेवलप हो जाएंगे। इसका न्यूक्लियाई क्या है, डिवीजन करेगा और डिवीजन करने के बाद बहुत सारे स्पोर्स बना देगा।
बहुत सारे स्पोर्स बना देगा। स्पोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ बेटा सिस्ट बनती है। सिस्ट इसीलिए बनती है कि अनफेवरेबल कंडीशन से इस सेल को बचाना। तो अनफेवरेबल कंडीशन से सेल को बचाना, इसका मतलब है ये जो स्पोर्स बने हैं, इस स्पोर्स को क्या बोलते हैं? स्यूडो पोडियो स्पोर्स। स्यूडोपोडियो स्पोर्स बने हैं ये। और ये स्यूडोपोडियो स्पोर्स जो बने हैं, ये नंबर ऑफ स्पोर्स है, बहुत सारे स्पोर्स में डेवलप है। अब आगे समय क्या होगा कि जब स्पोर्स बहुत भर जाएंगे तो ये बॉडी क्या है? ब्रस्ट हो जाएगी, बॉडी फट जाएगी, ये सिस्ट की वॉल भी फट जाएगी, क्योंकि अब स्पोर्स क्या है? मेच्योर हो गए हैं। और स्पोर्स मेच्योर हो गए हैं, ये सभी स्पोर्स बेटा क्या है? हवा के संपर्क में आ जाएंगे। ये सभी स्पोर्स क्या होंगे? हवा के संपर्क में आ जाएंगे। और हवा के जब संपर्क में आएंगे तो ये एक एक स्पोर्स आगे चलकर एक नए नए अमीबा को ये डेवलप कर देगा। बहुत सारे अमीबा इससे बनते चले जाएंगे, इस स्यूडोपोडियो स्पोर से। ये तो इसका मतलब क्या है कि ये इंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन है। बहुत सारे स्पोर्स डेवलप हो गए हैं, और वो स्पोर्स क्या है? स्यूडोपोडियो स्पोर्स। ये तो हमने बात की इंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन की। नेक्स्ट है बेटा बाई मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन को कहते हैं बहुविभाजन। आपने बाइनरी फिशन देखा, वो द्विविभाजन था, लेकिन मल्टीपल फिशन का मतलब बहुविभाजन। और ये किसमें होता है? ये प्लाज्मोडियम में होता है। जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियाई है बेटा। अब इस न्यूक्लियाई में क्या होगा? डिवीजन होगा। जब डिवीजन होगा तो बहुत सारे इसमें क्या है? बहुत सारे ये न्यूक्लियाई बनते चले जाएंगे। बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए और पूरे प्लाज्मोडियम की बॉडी के अंदर ये पूरे डिवाइड होते चले जा रहे हैं, बहुत सारे। अब ये न्यूक्लियाई आगे चल के इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ये प्लाज्मोडियम की बॉडी भी क्या है? ये प्लाज्मोडियम की बॉडी फट जाएगी और एक एक न्यूक्लियाई ये सब क्या है? ये भी बेटा हवा के संपर्क में आ जाएंगे। और आने के बाद क्या होगा? जितने भी ये न्यूक्लियाई हैं, सब क्या बने हैं? न्यूक्लियाई। ये जितने भी हैं क्या बने? न्यूक्लियाई बने। तो न्यूक्लियाई क्या है? आगे चलकर जितने भी हवा के संपर्क में न्यूक्लियाई हैं, ये फिर से क्या बनाएंगे? ये फिर से प्लाज्मोडियम को डेवलप कर देंगे बेटा। फिर से क्या बनाएंगे? प्लाज्मोडियम को ये डेवलप कर देंगे। तो इसको क्या बना? मल्टीपल फिशन।